चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन। ये उसको बंद कर लीजिए। क्या कह रहा है कि ध्रुव फ्लक्स को स्थिर रखते हुए यदि एक डीसी शंट जनरेटर की चाल को दुगना कर दिया जाए, क्लियर है, तो उत्पन्न ईएमएफ विद्युत वाहक बल होगा। 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग ईएमएफ का फॉर्मूला जानते हैं, phi z Pn/60A। ठीक, ये ईएमएफ आपका क्या होता है, एसी होता है। कहाँ होता है, आर्मेचर में होता है। ठीक, और यहाँ पे जब हम लोग रिलेशन ड्राइव करते हैं स्पीड का, ठीक, तो Zp/60A को हम लोग कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे रखा। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार क्या करा, ध्रुव फ्लक्स को स्थिर रख दिया गया, तो अब फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया, आपका फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया, तो फ्लक्स को हमने हटा दिया। तो यहाँ पे एक रिलेशन क्या बना, E = Kn। तो पहले ईएमएफ की बात हो रही तो क्या होगा, E1 = Kn N1 हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा क्या कंडीशन कर रहे हैं कि यदि चाल को दुगना कर दिया जाए, ठीक, तो उत्पन्न ईएमएफ बल होगा। तो जो हमने चाल को दुगना कर दिया, तो उस कंडीशन में हम लोग मान लेते हैं ईएमएफ आपका E2 हो गया। क्या हो गया, E2 होगा। ठीक, तो यहाँ पे इसको N1 न रखिए, आप N रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, K × 2N हो गया। K × क्या होगा, 2N हो गया। ये इक्वेशन आपकी क्या होगी बेटा, सेकंड होगी। ठीक, हमको E2 की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो क्या रखेंगे, E2/E1। क्या रखोगे, E2/E1। E2 की वैल्यू क्या है, K × 2N और K × N कैंसिल हो गया, Kn कैंसिल हो गया। तो क्या है आपका, E2/E1 = 2 आया। ठीक, तो E2 = क्या हो जाएगा, 2 × E1। मतलब यहां से क्या रिलेशन मिला बेटा आपको, यहां से रिलेशन मिला कि जो आपका ईएमएफ आएगा वो पहले ईएमएफ का दुगना होगा। जैसे आप देख रहा, E2 मतलब क्या, सेकंड ईएमएफ, वो क्या होगा, पहले वाले ईएमएफ का दुगना होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हानियां परिवर्तित हैं। परिवर्तित है मतलब जो बदल जाती हैं। ठीक, आर्मेचर कॉपर हानियां, कोर हानियां, भंवर धारा हानियां और सैथिल हानियां। क्लियर है। अब चलो एक नजर डाल लेते हैं। देखिए हानियां जो होती हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है आपकी आयरन लॉसेस, दूसरी होती है आपकी कॉपर लॉसेस। क्लियर। कॉपर लॉसेस कहाँ होती है, वाइंडिंग्स में होती है। कहाँ होती है, वाइंडिंग्स में। क्लियर है। ये क्या होती हैं, लोड पर डिपेंड करती हैं, लोड पर डिपेंड करती हैं, लोड पर डिपेंड है। ठीक, और ये क्या है, परिवर्तित हानियां है। परिवर्तित हानियां है। क्लियर। क्या होता है, जीरो लोड पर, जीरो लोड पे क्या होती है, जीरो होती है। जीरो लोड पे जीरो होती है। फुल लोड पे मैक्सिमम। ठीक, हाफ लोड पे 1/4 हो जाती है।
ठीक, अब आते हैं ठीक ठीक है। अब देखिए आयरन लॉसेस को हम लोग कोर लॉसेस भी बोलते हैं। कोर लॉसेस इसलिए बोलते हैं कि ये आपकी कोर में रहती है। ठीक, ये लॉसेस जो होती है बेटा, ये क्या होती है, फिक्स होती है। इनको हम लोग फिक्स लॉसेस भी नाम से जानते हैं। ठीक, ये क्या लोड पर डिपेंड नहीं होती है, लोड पर डिपेंड नहीं है। अब ये आपके दो प्रकार की होती है। ये एक ये हो गई, ये नहीं लिखा है, सैथिल हार्निया। इसका फॉर्मूला होता है W = KE B max स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V। इनको दूर करने के लिए हम लोग लैमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, लैमिनेशन करते हैं। किससे, वार्निश से। गौरव बतियाओ ना, इससे करते हैं, वार्निश से करते हैं। दूसरी होती है आपकी ये सैथिल हार्निया, सॉरी ये आपकी ये हानि थी, बावल धारा। ठीक, और सैथिल हानि आपकी ये सेकेंड लॉसेस का क्या, सैथिल हानि। इसको दूर करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन कितना होता है, 7%, और स्टील 97, सॉरी 93। ठीक है, अच्छा नोट कर लीजिए। अच्छा, इसका फॉर्मूला नहीं बताया, चलिए इसका फॉर्मूला देख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है WH = KH D max की पावर 1.6 FD। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर में जो आपकी वायु हानि होती है वो समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, सप्लाई धारा के वर्ग के, स्पीड के, आर्मेचर की स्पीड के स्क्वायर के, एयर लॉस क्या है, सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के, और नल। तो देखिए जो आपकी एयर लॉसेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी एन स्क्वायर के, मतलब आर्मेचर की स्पीड के। इसका आंसर क्या होगा, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कम्यूटेटर का कार्य। कम्यूटेटर ये एसी को डीसी में बदलेगा, डीसी को एसी में बदलेगा, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, एसी टू डीसी, एसी से एसी, डीसी टू डीसी। बताओ, ये एसी टू डीसी और डीसी टू डीसी टू एसी। हाँ ये सही है, वही तो है। ठीक, वही कर रहे। अच्छा तो देखिए कम्यूटेटर के बारे में ये ऑप्शन ही दिया तो दिया होगा कि जनरेटर की बात कर रहा है कि इस मोटर की बात कर रहा है। ठीक, दोनों चीजें बता दें। ठीक, देखिए कम्यूटेटर जो होता है, कम्यूटेटर को हिंदी में बोलते हैं दिक् परिवर्तक। अजुद्दीन, उसको दिक् परिवर्तक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, किसका बना होता है, इसको कहते क्या है, एक इसका और नाम है मैकेनिकल रेक्टिफायर। इसका जो पेट नेम है क्या है, मैकेनिकल रेक्टिफायर। बना किसका होता है, हार्ड रॉक कॉपर का। इससे कनेक्टेड होता है आर्मेचर के साथ सॉफ्ट। देखा है ना तुम लोगों ने। अच्छा, डीसी जनरेटर, अब इसके हम काम की बात कर रहे हैं।
वर्क की बात कर रहे हैं इसकी, तो जनरेटर में क्या करेगा, जनरेटर में क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, एसी टू डीसी करता है। क्लियर है? और मोटर में क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? अब आते हैं डीसी को डीसी में करता है आपका चॉपर। चॉपर क्या करेगा, डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को एसी में कन्वर्ट करता है आपका साइक्लो कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर। एक होता है आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ये क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में। डीसी टू एसी नहीं सर करेगा, डीसी टू एसी करता है आपका इन्वर्टर। और कन्वर्टर हाँ तो दिया, एसी टू एसी करेगा। इन्वर्टर जो होता है आपका वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक, लिख लो। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड सारी चीजें मैं बता दूंगा। देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग होता है। सीरीज बाउंड जनरेटर, सीरीज शंट बाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर और नन। ठीक, देखिए सबके हम यूज बता देते हैं आपको। कहाँ सीरीज बाउंड जनरेटर का प्रयोग एज अ बूस्टर में यूज करते हैं, एज अ बूस्टर। और ये क्या कहा, ये डीसी ट्रांसमिशन लाइन में, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में एज अ बूस्टर यूज होता है। कहाँ पे? एज अ बूस्टर इन डीसी ट्रांसमिशन लाइन, डीसी ट्रांसमिशन लाइन। अब शंट जनरेटर का कहाँ प्रयोग होता है? शंट जनरेटर का प्रयोग हम लोग बैटरी चार्जिंग में करते हैं, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी करते हैं। कंपाउंड में जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो होता है, इसका प्रयोग हम लोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं। कहाँ करते हैं? आर्क वेल्डिंग। इसमें क्या होता है, आर्क वेल्डिंग में कौन सी वाइंडिंग होती है? लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में क्या मिलता है आपको? हाई करंट, लो वोल्टेज। क्लियर है? लिख लो।